जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जो कि हमको पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और ये जो मैं कारण बताने जा रहा हूं वो कारण से भी आप लोग संतुष्ट होंगे कि हाँ, ये बात सही है। बंधु, हमको ये बताना है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर क्यों किया जाता है? चारों दिशा है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन मृतक का शरीर मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद भी उत्तर दिशा की तरफ हम लोग कर देते हैं। आखिर इसके पीछे क्या मतलब है? उत्तर दिशा की तरफ क्यों किया जाता है? बंधुओं, आप लोग सुने, मृत्यु काल के समय प्राणी जो है उत्तर की ओर सिर प्राणी का हम लोग इसलिए कर देते हैं कि प्राणी का जो प्राण है वो प्राण का उत्सर्जन 10वें द्वार से हो। 10 द्वार है शरीर में बनाए गए हैं, तो हम लोग को सिर को उत्तर दिशा में कर देने के पीछे यही अर्थ है। जब व्यक्ति को हम लोग समझ में आता है कि मृत्यु के नजदीक आ गए हैं तो हम लोग पहले ही उत्तर की तरफ सिर कर देते हैं। बंधु, इसके पीछे यही बात है कि मृत्यु काल के समय मनुष्य को उत्तर की ओर सिर करके और लिटाते हैं कि प्राणी का जो प्राण का उत्सर्ग है वो 10वें द्वार से हो। और चुंबकीय विद्युत प्रवाह की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। ये ऐसा नियम है कि चुंबक का जो प्रवाह होता है, चुंबकीय विद्युत का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी कुछ क्षण तक प्राण जो है शरीर से बाहर नहीं निकलता है, बल्कि मस्तिष्क में ही घूमते रहता है। व्यक्ति का प्राण सांस भी बंद हो जाता है, बिल्कुल अंतिम समय आता है, लेकिन प्राण उसका कुछ देर तक मस्तिष्क में ही घूमते रहता है। इसीलिए बंधुओं, उस प्राण को मस्तिष्क में घूमते समय में जितना देर प्राण शरीर में रहेगा मनुष्य को कष्ट होता ही रहेगा। इसलिए कुछ क्षण तक प्राण जब मस्तिष्क में रहता है तो उत्तर दिशा की तरफ हम सिर कर देते हैं, तो ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण जल्दी से निकल जाता है और व्यक्ति का छुटकारा हो जाता है। इसीलिए उत्तर की तरफ करते हैं कि उत्तर की तरफ ही चुंबकीय विद्युत प्रवाह ज्यादा होता है। तो उत्तर की तरफ सिर रहेगा तो ध्रुवाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र निकल जाएगा और 10वें द्वार से प्राण निकल जाएगा। यही बताकर बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।